हेलो एवरीवन। दोस्तों, शुक्र का जो है वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारे सुख का, हमारी खुशियों का, अ, हमारे धन वैभव संपत्ति का जो है वो कारक है। हमारे जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, वो हमें शुक्र की मदद से ही जो है वो मिलती हैं। कई बार लोगों को अपनी चार्ट के माध्यम से ये अंदाज लगाना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि शुक्र जो है वो उनके जीवन में शुभ प्रभाव दे रहा है या उनके लिए किसी भी तरीके से नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में जो है वो मैं आप लोगों से बात करूंगी, जिनको समझने के बाद आप अपने जीवन के साथ जो है वो उनका तालमेल करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में, आपके चार्ट में जो है वो शुक्र किस तरीके का प्रभाव दे रहा है। अगर वो शुक्र जो है वो आपके जीवन में किसी भी तरीके से जो है वो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो कुछ ऐसी छोटी-छोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं, जिनसे कि आपको लाभ पहुँच सकता है। यानी अगर आपके चार्ट में आपका शुक्र किसी भी घर में बैठा हुआ हो, लेकिन अगर वो आपको किसी भी तरीके से विपरीत जो है वो रिजल्ट्स दे रहा है, आपके जीवन में नुकसान पहुँचा रहा है, आपके मान-सम्मान को हानि पहुँच रही है या धन का जो है अभाव हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अ, यहाँ पर दिए गए सिम्पटम के माध्यम से जो है वो समझ सकते हैं कि आपके जीवन में उसका किस प्रकार का प्रभाव है। अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छा है, तो वो आपके जीवन को सुखमय बना देगा, भव्य बना देगा, शांतिपूर्ण बना देगा। लेकिन वहीं पे अगर शुक्र आपका खराब है, तो वो आपके जीवन में कई तरीके के दोष, क्लेश, पीड़ा जो है वो उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से जो है आपको कई कष्ट जो है वो महसूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाल किताब के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे सामान्य सिम्पटम्स हैं, जिनके माध्यम से जो है हम शुक्र की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर आपका नैतिक पतन हो जाता है और आप बुरी आदतों को अपने जीवन में ले आते हैं, तो इसका मतलब शुक्र का जो है वो आपके चार्ट में जो है अच्छी स्थिति नहीं है। अगर जो है आप मैरिड हैं और आपके वैवाहिक जीवन में जो है लड़ाई, झगड़े, तनाव, कलेश का जो है वो वातावरण बना रहता है, कई बार ये लड़ाई, झगड़े और तनाव की स्थितियाँ जो हैं वो आपके सेपरेशन या फिर डिवोर्स जैसी सिचुएशन में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका शुक्र जो है वो किसी न किसी तरीके से पीड़ित है, किसी वजह से वो आपके जीवन में शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है। अगर जो है वो आपके पास जो है वो धन है, भोग-विलास की वस्तुएँ जो हैं उपलब्ध हैं, सभी तरीके के सुख-सुविधाओं के साधन जो है वो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको उन वस्तुओं का सुख नहीं मिल रहा है या आप उन चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो आपका शुक्र जो है यहाँ पर खराब है। यानी अगर आपके पास लग्ज़री जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, सभी तरीके की सुख-सुविधाएँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसे एन्जॉय नहीं कर पा रहे किसी न किसी कारण से, चाहे वो अस्वस्थता की वजह से हो, आपके घर से दूर रहने की वजह से हो या किसी अन्य कारण से हो, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि शुक्र जो है वो आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है। अगर सास और बहू के बीच में भी लगातार झगड़े होते रहते हैं, तो वो भी जो है शुक्र की अशुभ स्थिति को ही दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर अगर सास और बहू के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, उनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा जो है वो लगातार होता रहता है, दोनों के बीच में किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं बन पाती है, तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपका शुक्र जो है वो आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा। अगर आपको अपने जीवन में किसी महिला सदस्य के कारण अगर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, यानी चाहे वो ऑफिस में हो या जीवन में किसी तरीके से किसी महिला की वजह से अगर आपको जो है आर्थिक हानि होती है किसी भी प्रकार की, तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र जो है यहाँ पर अशुभ है। इसीलिए जो है वो महिला के द्वारा जो है वो आपको किसी तरीके का नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। अगर आपके जो है वैवाहिक सुख में जो है वो कमी आ रही है या पति-पत्नी के बीच में प्रेम और तालमेल की स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर भी शुक्र की जो है वो अशुभ स्थिति जो है वो दिखाई देती है।
अगर घर की कोई महिला सदस्य जो है वो अगर गर्भ धारण से या संतान से जुड़ी हुई बीमारी से जो है अगर पीड़ित है, तो यहाँ पर भी आपके शुक्र की खराब स्थिति का पता चलता है। यानी संतान के कंसीव करने को लेकर अगर किसी तरीके की स्थिति आती है, या जो है वो जो महिला है परिवार की, उसको कोई हार्मोनल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, या मेल मेंबर के अंदर जो है वो किसी तरीके की कोई कमी है, तो वो भी जो है वो शुक्र को जो है वो खराब होने की स्थिति को दर्शाती है। अगर शुक्र जो है वो अशुभ होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो दूसरे के साथ छल कपट करने वाला हो सकता है, दूसरों के साथ धोखा करने वाला हो सकता है। कई बार ऐसे लोग जो है वो छल से पैसा कमाने के बारे में भी सोचते हैं और दूसरों को धोखा देकर भी उनके पैसे या उनकी प्रॉपर्टी या उनकी जो है वो गोल्ड, सिल्वर आदि जो ज्वेलरी है, उसको जो है वो अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करते हैं या धोखे से जो है उनको हड़प लेते हैं। तो ये भी जो है वो आपके खराब शुक्र को दर्शाता है। यानी कोई चीज़ आपको नेचुरली गॉड की तरफ से अगर मिल रही है, तो इसका मतलब शुक्र आपका अच्छा है, तभी वो चीज़ें आपके जीवन में शामिल हुई हैं। लेकिन आप लेकिन अगर आप छल से उन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो इसका मतलब आपका शुक्र जो है यहाँ पर खराब है। अगर शुक्र जो है वो खराब होता है, तो गुप्त रोग हैं या नशे की आदत है, यौन संबंधी जो रोग होते हैं, उनका खतरा भी बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर जो है वो इस तरीके की परेशानियाँ, बीमारियाँ जो है वो आपको झेलनी पड़ सकती हैं। यानी ये शुक्र की जो स्थितियाँ हैं, वो आपको बुरी संगत से भी जोड़ देती हैं। कई बार ऐसी हैबिट आप डाल लेते हैं जो कि आपके जीवन में जो है वो आपके स्वास्थ्य को जो है खराब कर देती हैं। तो इसका मतलब जो है वो शुक्र जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके स्वस्थ जीवन को जो है वो सपोर्ट करता है। तो ऐसे में जो है अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बुरी आदतों से युक्त हैं या आपका रूटीन लाइफ जो है बहुत खराब है, जो कि आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो है वो आपका शुक्र जो है वो अच्छा नहीं है। अगर आप कम उम्र में जो है वो शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स या किसी भी तरीके के व्यसन से जो है वो जुड़ जाते हैं, तो ये भी जो है वो शुक्र की खराब स्थिति को बताता है। यानी ये सारी स्थितियाँ जो हैं वो आपके जीवन में आपके शुक्र को जो है वो बद से बदतर बना देती हैं। यानी कि खराब शुक्र तो आपको मिला ही मिला है, लेकिन जब आप ऐसी आदतें जो है अपना लेते हैं, तो वो जो है और भी ज़्यादा आपके शुक्र को जो है वो खराब कर देती हैं। कई बार जब व्यक्ति जो है वो दोहरी ज़िंदगी जीने लगता है ना, वो भी आपके खराब शुक्र की निशानी है। यानी आप जो है अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं, तो ये स्थिति भी आपके खराब शुक्र की निशानी हो सकती है। यानी यहाँ पे जो है कई बार व्यक्ति क्या करता है, दुनिया को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए जो एक अलग तरीके की ज़िंदगी जीता है, और पर्सनल लाइफ में जो है उसकी स्थिति जो है वो कुछ और ही होती है। तो अगर ये जो नकलीपन अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, दोहरी स्थितियाँ जो है चल रही हैं, या आप दिखावा करके जो है दिखा कुछ रहे हैं, वास्तविकता में कुछ और हैं, तो ये स्थिति भी जो है वो आपकी खराब शुक्र को दर्शाती है। अगर आपका शुक्र जो है खराब हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है लाल किताब से संबंधित कुछ ऐसी सिंपल रेमेडीज जो है वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं, कि जिनके करने से जो है आप शुक्र को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। यानी अगर आपका शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है और उसकी वजह से खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान जो है वो मंदिर में कर सकते हैं। यानी अगर रुई है, दही है, या फिर चावल है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अगर, या सफ़ेद रंग की मिठाई है, तो ये सब चीज़ें आप जो है वो मंदिर में दान करके आ सकते हैं। अगर आप जो है वो गाय को चारा खिलाते हैं या फिर जो है गाय को आलू खिलाते हैं, तो भी जो है आप अपने शुक्र को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। यानी अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं, तो गाय जो है वो शुक्र का स्वरूप है, और चारा जो है वो बुध का स्वरूप है। तो ऐसे में आप शुक्र को और बुध के साथ जब मिला देते हैं, तो शुक्र की स्थिति और भी अच्छी हो जाती है ना? साथ ही जो है अगर आपको शुक्र को अच्छा करना है, तो आप जो है कच्चे आलू भी जो है वो गाय को खिला सकते हैं, तो उससे भी आपका शुक्र जो है वो मजबूत हो सकता है।
अगर जो है आपको अपना शुक्र अच्छा करना है तो परिवार की किसी भी महिला का जो है वो आपको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। साथ ही बाहर भी किसी महिला को जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ को बाहर करने से पहले अगर आप अपने परिवार के अंदर ही अगर महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसके बैड रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। यानी वो महिला जो है वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, किसी भी रूप में जो है अगर महिलाएँ आपके घर में हैं, तो उनका सम्मान करना जो है वो आपकी पहली ड्यूटी बन जाती है। अगर आप जो है उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो ये स्थिति जो है आपके शुक्र की शुभता को जो है वो खत्म कर देती है। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है और आप उसे बलवान करना चाहते हैं, मज़बूत करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप चाँदी की एक गोली जो है वो अपने साथ रख सकते हैं। इससे भी आपको जो है वो लाभ मिल सकता है। अगर आपका शुक्र जो है वो कमज़ोर है या खराब है, तो आप जो है उसके लिए मंदिर में जाकर जो है वो माता रानी की पूजा कर सकते हैं। साथ ही जो है वो आप स्त्रियों को जो है या छोटी कन्याओं को जो है वो श्रृंगार का सामान भी दान में दे सकते हैं। शुक्र को अच्छा करने के लिए जो महिलाएँ हैं, वो अपने बालों में जो है वो सोने का क्लिप जो है वो लगा सकती हैं। यानी किसी तरीके की सोने की पिन जो है वो अपने बालों के लिए यूज़ कर सकती हैं। इससे जो है आपको संतान और धन संबंधी जो सुख है, उसकी प्राप्ति जो है वो हो सकती है। शुक्र को अच्छा करने के लिए जो है पत्नियों के लिए बेहतर होता है कि वो अपने पैरों को कभी भी जो है वो खाली ना रखें। यानी घर में जो है वो हमेशा चप्पल पहन कर रहें। अगर वो चप्पल पहन कर रहती हैं तो वो अपने हस्बैंड के शुक्र को अच्छा कर सकती हैं। साथ ही आप जो है मंदिर में जो है घी आदि का दान भी कर सकते हैं। वो भी जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिंपल सिंपल से उपाय हैं जिनको करके आप अपनी शुक्र की स्थिति को जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी शुक्र से संबंधित जानकारी। जिन लोगों को अपनी कुंडली में इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनका शुक्र जो है वो कहाँ पर बैठा है, किस स्थिति में बैठा है या किस तरीके के रिजल्ट्स जो है वो आपको दे रहा है। तो इन सामान्य जो है वो स्थितियों के माध्यम से आप ये तय कर सकते हैं कि आपका शुक्र जो है वो आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और आप उनके लिए किस तरीके के छोटे-छोटे उपाय करके अपने शुक्र को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।